दाऊ जी कभी मैया को समझाते हैं, कभी बाबा को संभालते हैं, गोपी ग्वालों को विविध भांत आश्वासन प्रदान करते हैं। दह में कूने कन्हैया को नाग पत्नियों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। इतना सुंदर सांवला सलोना नन्हा सा बालक और कितना निर्भीक होकर के खिलौने कर रहा है। प्रकट होके बोली, वत्स भाग जाओ, नहीं हमारे स्वामी जी से कोई बच नहीं पाता। भगवान बोले, हम उन्हीं से मिलने आए। कहाँ है वो? नहीं तो बहुत विचित्र बालक है, डरे ना। काली नाम जाग गए। सर्पों के कान तो होते नहीं पर आंखों से ही सुन लेते हैं। नाम है उनका चक्षुश्रवा, आंखों से सुनते हैं इसलिए चक्षुश्रवा कहलाते हैं। काली नाम की दृष्टि पड़ी, ये कौन? कुपित हो गया। सतई कशीश में 101 तो इसके फन थे। कुपित होके फुसकार भर के एक छलांग मारी, लिपट गया पूरे शरीर से। ब्रजवासी और ज्यादा हाहाकार करने लगे। प्रभु को लगा कि विलंब करना ठीक नहीं, तुरंत अपना शरीर बढ़ाया, बंधन में जो शैथिल्य आया एक छलांग लगा के पट से उसके फन पर खड़े हो गए। एक फन पर खड़े हैं, दूसरे फन से फुसकार भर के काटता है तो भगवान उछल उछल के तांडव नृत्य करने लगे। देववृंदों ने दर्शन किए, वाह! रस्सियों पर नाचने वाले नट बहुत देखे, पर फन पर नाचने वाला ये नटवर पहली बार देख रहे। धुंधमियां बजने लगी, मृदंग आदि वाद्य बज उठे और उस सुर संगीत के साथ भगवान ताता थैया करके थिरक उठे। सूरदास बाबा वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बम 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 पग पटकत बम 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 खनन पर, बिम 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 गिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुन, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दंदन दंदेव सकल, गंगं गंगुन गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग नहु न जान, चन 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 चरण पर निर्भय की काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की। यद यद शिरो नमतंग सतैक शीशा। 101 फन जब खूब रक्त रंजित हो गए तो नाग पत्नियां कांप गईं। ये तो लगता है हमारे स्वामी जी कोई ठिकाने लगा देंगे आज। गिड़गिड़ा करके विनम्र वचनों से भगवान की स्तुति करने लगे। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन्, तवावतार खल निग्रहाय। रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे, धत्ते दमं हरमेवानुशंसन। हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हो। आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके सर्वथा न्याय किया है, क्योंकि न्यायाधीश दंड देता है उद्दंडता पर अंकुश लगाने के लिए। आप सभी के शासक हैं। आपके लिए तो सब बराबर हैं, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो। न्यायाधीश तो निष्पक्ष होकर के दंड देता है और उसके दंड में अनुग्रह होता है कि तुम सुधर जाओ। सजा होगी तो डर के मारे फिर दोबारा अपराध नहीं करोगे, इसलिए जेल खाने को सुधार गृह भी कहा जाता है कि सुधर जाओ। ये बात अलग है कि वहां जाके लोग और बिगड़ जाते हैं, पर उद्देश्य तो सुधारने का ही होता है। प्रभु, देखने में तो आप क्रोध कर रहे हो, पर कितनी बड़ी कृपा करती है।
आपके जिन चरणों का चरणोदक भगवान शंभु सिर पर धारण करने में अपना सौभाग्य समझते हैं, भोले बाबा को चरणोदक मिला, चरण कभी नहीं मिला। और हमारे स्वामी जी को देखो, एक नहीं दोनों चरण जबरदस्ती आपने ला करके माथे पर स्थापित कर दिए। जिन चरणन की चरण पादुका, जहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन पावन आई, भज मन राम चरण सुखदा। तो चरणोदक पाकर के लोग कृतार्थ हो जाते हैं। हमारे स्वामी को तो दोनों चरण ही आपने दे दिए। वांछन्त यत् पाद रज प्रपन्ना, प्रपन्नों को तो चरण रज चाहिए, हमको भी मिल जाए। पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों का भी दान कर देना, सरकार ध्यान रखना। भगवान बोले चलो माफ किया। पर जैसे ही भगवान उतरने को हो गए फन से कि फुसकार भर के तन गया, भगवान सावधान हो गए, देवी जी ये तो अभी भी अकड़ रहा है। काली नाग बोला क्यों ना अकड़ूं, क्या अपराध किया जो आपसे गिड़गिड़ा के माफी मांगू। भगवान बोले क्यों रे दुष्ट, आज जमुना जी का प्रदूषण है तो तेरी बदौलत है। कितना विषाक्त कर दिया तूने यमुना हृद। पहले तो एक ही काली नाग था, अब तो न जाने कितने नाग घुस गए महाराज। जमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया महाराज इन काली नागों ने। एक फन नहीं था, 100 सैकड़ों फन थे उसके। तो इसी प्रकार से आज जमुना जी को विषाक्त करने में एक के नहीं न जाने कितनों के हाथ है। और सरकार का साथ है, सरकार का साथ और काली नाग का हाथ यमुना को प्रदूषित कर रहा है। अब आप वैष्णवों को, हम सबको मिलकर के काली मर्दन का स्मरण करना होगा। जब तक के फन नहीं कुचले जाएंगे तब तक ये प्रदूषण मुक्त होने वाले हैं। तो कन्हैया ने काली नाग का दमन किया, नाग पत्नियों के कहने से छोड़ दिया, पर काली नाग अकड़ रहा है। क्या अपराध किया। भगवान बोले तेरी वजह से यमुना हृदय प्रदूषित हुआ है। पतंग ऊपर गा खगा, ऊपर उड़ने वाला पक्षी गिर जाता है, कितना वातावरण बिगड़ गया। काली नाग बोला 1 मिनट में सरकार मुझे पूरा दोष मत दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं संसार बनाया किसने। भगवान बोले हमने। तो सर्प किसने बनाए, बोले हमने। तो सर्पों के मुख में जहर किसने भरा, बोले हमने। तो सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया, बोले हमने। काली नाग बोला हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण। तुम्हारी वस्तु तुमको सौंप रहा हूं तो मैं अपराधी क्यों हो गया महाराज। आप दिए तो कुछ नहीं और हमने दिए तो अपराधी हो गए। भगवान ने सोचा ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है भाई। अच्छा तू कहता है सब ठीक है, परंतु हमने तेरे लिए जब तुम सर्पों के लिए विशेष रमणक द्वीप बना दिया तो तुम यहाँ गंदगी क्यों कर रहे हो। बोले महाराज वहां आपका गरुड़ नहीं रहने देता, हमको आके खा जाता है। तो फिर यहीं क्यों आए तुम। बोले यहाँ साप बसावत नहीं, सौबरी का साप लगा इसलिए वो यहाँ नहीं आता, इसीलिए मैं रहता हूँ। भगवान बोले जाओ मैंने मोहर लगा दी अपने चरण कमलों की, अब निर्बंध होकर विचरण करो, किसी से कोई खतरा नहीं। एक बार सरकार वर्दी दे दे पुलिस वालों को तो वर्दी पहनते ही महाराज एकदम नाक नक्शे सब बदल जाते हैं। फिर वो आदमी नहीं रह जाता, कुछ और ही बन जाता है। भाषा बदल जाएगी महाराज, चाल बदल जाएगी, बिना मतलब के डंडा घुमाने लगे। बोलो राधे राधे। जब सरकार की वर्दी में इतनी गर्मी होती है और मिल जाए, असली वाली होना चाहिए, 2 रुपया वाली ना हो। 2 रुपया भी कभी कभी पहन लेते हैं, पर पावर होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो फिर निर्द्वंद होके घूमता है। तो भगवान बोले अब मैंने मोहर मार दी है तेरे भाल पर, अपने चरण कमलों की फन पर, इसलिए तू मेरा हो गया, निर्द्वंद होकर के घूम, किसी से कोई खतरा नहीं। पुलिस वाला भले ही अपराधी हो, परंतु आपने उस पर हाथ उठाया, मार दिया, कुछ कर दिया, ऑन ड्यूटी पर आपने उस पर कुछ भी किया
तो पुलिस वाले आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, तुमने पुलिस पर हाथ डाला है। अब वो कैसा है ये कोई नहीं सुनेगा, तुमने पुलिस वाले को मारा है, बस ये सबसे पहले बात पकड़ी जाएगी और विडंबना हो जाएगी। गड़बड़ किया है तो शिकायत करो, तुमने मारा तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरे बन गए, मेरे वैष्णव हैं, वो मेरे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सरकार की जो नौकरी करते हैं तो जितना उसे नौकरी करने का वेतन दिया जाता है, क्या ईमानदारी से वो उतना निभाता है? नौकरी करता है क्या? ड्यूटी करता है? नहीं करता। आकर के हस्ताक्षर मार देते हैं, कभी मेडिकल लगा देते हैं, ऐसी काम चलता है। कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं, मान के चलो नौकरी में आके बैठ गए तो कुर्सी ज्यादा तोड़ते हैं, काम कुछ नहीं करते। काम करवाने के लिए स्पेशल अलग फीस देनी पड़ती, सुविधा से। पर जिस काम के लिए सरकार ने नियुक्त किया वो काम नहीं करेंगे। तुम्हें काम करवाना है तो सुविधा शुल्क दो। फिर भी सरकार न करने पर भी, काम न करने पर भी उनको वेतन बाकायदा देती है, चाहे वो कुछ भी न करता। तो भैया ये सरकार जब इतना देती है न करने पर भी, तो वो परम सरकार ऐसो को उदार जगमाही। केवल तिलक लगा के, कंठी पहन करके, थोड़ा माला लेके 2-4 माला जपे तो जपे, नहीं तो इधर उधर गप्पे लगा के कोई बात नहीं चलेगा। और भगवान कहते ऑन ड्यूटी है भाई, तिलक भी है, कंठी भी है, माला भी है, तो वैष्णव तो है। अब वैष्णव बन गया तो कितना मन लगता है, कितना भजन करता है, ये काम दूसरा, ये बात दूसरा, परंतु वैष्णव तो है। इसी पर भगवान रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो भैया जब ये सरकार केवल ड्यूटी पर, ईमानदारी से काम न करने पर भी ड्यूटी पर बैठने पर वेतन देती है, तो ठाकुर जी भी कृपा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परंतु ऑन ड्यूटी तो आओ, तिलक चंदन कंठी कुछ तो धारण करो, वैष्णव तो बनो। और जिनके पास देखो पुलिस वाला वर्दी में होगा तो ही उसका आदर होगा, बिना वर्दी के तो आप उसे बैठने भी न दो, डांट मार के थप्पड़ भी मार दो तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ड्यूटी पर थोड़ी हो, तुम वर्दी में भी नहीं हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही तिलक कंठी धारण करने मात्र से भगवान उसे वैष्णव मान करके स्वीकार अपना मान लेते हैं, और उस वैष्णव पर जो हाथ उठावे उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते। इसलिए भगवान कहते तू मेरा बन गया, अब तू निर्द्वंद होकर के जा, क्योंकि मेरी मोहर तेरे भाल पर लगी है। तुरंत प्रणाम करके सपरिवार रमणक द्वीप को गया। काली नांग दाऊ दादा ने दौड़ के कन्हैया को हृदय से लगा के सभी ब्रजवासियों से मिले, ऐसा लगा जैसे मृतदेह में पुनः प्राण लौट आए हो। बोल काली मर्दन भगवान की। रात्रि विश्राम किया, आधी रात पर आग लग गई, भगवान संपूर्ण अग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा किए। अब उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई, उसके बाद बरसात आई, और वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद में बड़ा बढ़िया मौसम हो गया, हरी भरी हरियाली छाई, ब्रज में चारों ओर एक दिव्य वातावरण बन गया। उस हरी भरी हरियाली में और निर्मल स्वच्छ जलाशयों का जल निहार करके, कमलों की सुगंध पा करके माधव का मन मुग्ध हो गया। 2 बार बंसी बजी भागवत में, और दोनों बार शरद में ही बजी। इत्थं सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, न्यवसद वायुना वातम, सगो गोपाल कोच्युतः। आज भी मन तो घूरता वेणु वादन का, परंतु गोवर्धन जी की तैयारी है। कल भी वेणु बजेगी रासलीला में, और प्रयास करेंगे रासलीला में वेणु की विशेष चर्चा करेंगे, उसी समय वेणु गीत भी सुना देंगे। पर एक बार बंसी वाले का हम लोग मिलके बस ध्यान कर लें। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिशं, वैजयन्ती च
बाणा रंध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् बंसी बजाते, कैया चराते, पीतांबर फहराते, वैजयंती माला को लहराते, मोर मुकुट धारण किए हुए मुकुंद ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। इस प्यारी झांकी को बारंबार हृदय में बसा करके बंसी वाले को नमन करके आगे प्रस्थान करते हैं। अगहन मास आ गया। हेमंते प्रथमे मासी गोपांगनाओं ने कात्यायनी मां का पूजन किया, गोविंद को पाने की इच्छा से। इसलिए भगवान उनके पास गए, उनके वस्त्रापहरण करके कदम्ब पर आरूढ़ हो गए। जब गोपियों ने वस्त्रों की याचना करी तो एक एक से बुला के सबको वापस लौटा दिए। आश्वासन दिए कि आगामी शरद पूर्णिमा पर तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण होगा, प्रतीक्षा करो। इसी का नाम चीरहरण लीला। क्यों करी चीरहरण लीला, उसकी समीक्षा कल करेंगे। एक बार भगवान बिना कलेवा लिए चले गए वन में गौचारण करने। भूख लगी, ब्रजवासियों को भेज दिए। ब्राह्मणियों को पता चला, सारे पकवान लेके आई, बड़े प्यार से प्रभु को खवाई। भगवान बोले अब पधारो। बोले महाराज स्वामी जी नहीं घुसने देंगे घर में। बोले घबराओ मत, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब घर पहुंची, पंडित जी को पूरी बात का पता चला तो अपने आप को धिक्कारने लगे। दिग्व्रतम दिग बहुज्ञता, धिक्कार है हमारे व्रत को, हमारी योग्यता को, हमारे पांडित्य को। क्यों धिक्कार है? बोले विमुखायत्वधोक्षजे, जिस प्रभु से जिस क्रिया ने हमको विमुख किया, ऐसी प्रत्येक क्रिया धिक्कारने योग्य है। पछताए बेचारे। और कंसाद भीता न चाचलन, कंस के डर के मारे वो नहीं गए मिलने के लिए। अरे इतना पछतावा था तो तुम ही दौड़ के चले जाओ, मिले आओ। कंस को पता चल गया मुन्नी मरोड़ देगा, तो डर के मारे नहीं गए। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने पूर्ण अनुग्रह किया। अब पुनः आ गई दीपावली। देखा प्रभु ने कि मैया खूब व्यंजन बना रही है, तो दौड़ के आ रही। मैया बड़ी सुगंध आ रही है, चखा तो सही, काका बना रहा तो है। मैया बोली चल बाहर, जय जय है जाएगी तब खावे को मिलेगा, तब तक छू मत ली जो अपरस में हूं। अरे मैया ये जय जय कौन सी बलाय है? मैया बोली ऐसे मत बोल, अपने बाबा से पूछ लियो, मोई फुर्सत ना है। तो कन्हैया बाबा के पास आए। बाबा बोल बेटा, कक्षताम में पितः कोयम संभ्रवो वा उपागत, किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते। बाबा इतनी सारी मिठाइयां मैया बना रही है और चाखे हुए ना दे, कह रही है जय जय होगी। अब आप बताओ बाबा ये जय जय कौन है, कौन की जय जय होगी? नंद बाबा बोले बेटा तू छोटो है, अभी समझेगो ना है। अरे ना बाबा मैं बहुत समझदार है, तुम बताओ तो सही। तो सुन बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। बेटा कन्हैया, प्रति दीपावली के दिन हम देवराज इंद्र की पूजा किया करें। कन्हैया बोले किम फलम, अब पूजा से फल का मिले? बोले बेटा वो पानी बरसावे, पानी बरसेगा तभी तो हरियाली होगी, और सूखा पड़ गया तो गैया भूखन मर जाएंगी।
अच्छा बाबा, तो जब पूजा करेंगे तभी इंद्र पानी बरसाएंगे? बोले हाँ बेटा। तो आधे ग्वाला पूजा कर दें और आधे ना करें तो क्या बिना पूजा वारन के खेत सूखे रह जाएंगे? अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। बेटा कन्हैया, तू है तो नेक्सो छोरा, पर इतने प्रश्न करे कि तेरे प्रश्न को जवाब देते मेरी तो खोपड़ी खाली है। अरे देवी देवतन की पूजन में ऐसी ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क ना करना चाहिए। हमारे बाप दादा के जमाने की परंपरा है, सो हम कर रहे हैं। का होएगो का ना होएगो, या झगड़े में हम तो ना पड़े। तू बता, तू इतनी बहस काय क्यों करे? कन्हैया बोले बाबा, मैंने सत्संग की हुआ है संतन के संग, और संत महंत मोते तो एक ही बात कहे, कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा को कहुए न सुख दे न दुख दे, सब अपने अपने कर्मन को ही फल भोगे। और जब अपने कर्मन को ही फल हमें मिले तो महेंद्र किं करिष्यति अस्ति चेत ईश्वर कश्चित। यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो वो भी हमें कर्मन को ही तो फल देगो। और यदि अपने मन से फल दे भी लग जाए ईश्वर तो पक्षपाती है जाएगा। काव्य सुखी बनावे, काव्य दुखी बनावे, ईश्वर तो बड़ो भेदभाव करे। ईश्वर भेदभाव ना करे, सब अपने अपने कर्मन को फल दे। ईश्वर फल दे बेगारो। ईश्वर है तो भंडारी समझ लो। भंडारी जी को भंडारे में जैसो सामान दोगे, भंडारी जी पे सोई भोजन बना के दे देंगे। अब भंडारे में नमक मिर्च मसाले धनिया तेल ये तो सब भरा पड़ा है। और भंडारी जी आज तो खीर मालपुआ छनन दो। अरे जब खीर मालपुआ का सामान भी तो होना चाहिए। घी लाओ, शक्कर लाओ, दूध लाओ, चावल लाओ। धनिया मिर्च मसाले से थोड़ी खीर मालपुआ बनेगा। तो सामग्री जैसी होए भोजन वैसो ही बने। ऐसे ही जैसो कर्म आप ईश्वर को दोगे, ईश्वर वैसो ही आपको फल बना के देगा। अब दुष्कर्म आपने किए हैं तो ईश्वर सुख का फल कैसे देगा? तो सुख सामग्री होगी तभी तो सुख प्राप्त होएगा। और शुभ सामग्री क्या है? शुभ कर्म। जब शुभ कर्म करोगे तो सुख रूपी फल ईश्वर आपको प्रदान करेगा। और दुष्कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे तो कष्ट रूपी फल ईश्वर आपको देगा। मिर्च मसाले खाना है तो नमकीन सामग्री दो, मिठाई खाना है तो मीठी सामग्री शक्कर आदि चाहिए। अब उसको सुंदर बनाना वो भंडारी के हाथ में। वो कौन सा सामान से कितना सुंदर फल बनावे, भोजन बनावो वाके हाथ में। पर कर्म तो मूल में तुम्हारे ही है। दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। ईश्वर फल देगा और सामान तुम्हारा खत्म होगा। जो सामान दोगे ईश्वर बना के दे देगा। खाओ पियो भंडारा पावा, सामान खत्म। ऐसे ही पाप की सामग्री दी है आपने तो कष्ट का फल भगवान देंगे। कष्ट भोग लो, सामान खत्म पाप का। ऐसी पुण्य दिया है आपने तो सुख सामग्री भगवान देंगे, सुख भोग लो, पुण्य खत्म। बोलो राधे राधे। ये इंद्र कोई ना हो लेवे देवे बारो। अरे बेटा तू तो बड़ी जोरदार बात बता रहे, तो फिर ये तो बता हम करें तो कहा करें? कन्हैया बोले सुनो, हमारा प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज गोवर्धन नाथ। पूजा करनी है तो बाकी करो। गोवर्धन भाई इनकी वृद्धि करे व्यवहारो, गोरस दे व्यवहारो। ठीक है लाला, तो बाप दादा के जमाने की पुरानी परंपरा ने पूछ लेना चाहिए, मनमानी करवो ठीक ना है। मीटिंग बुलवाई। नंद बाबा बोले सुन लो या कन्हैया की बातें भैया ये कहा बोले। कन्हैया ने जब खड़े होकर के भाषण दिया तो कछु बूढ़े बुजुर्ग खड़े हो गए। सुन छोरा, हमारे बाप दादा के जमाने की बहुत पुरानी परंपरा है, तेरे कहने से ये परंपरा न टूटेगी। देख नंद बाबा, तू अपने छोरा को समझाए ले। अरे अपने आज की परंपरा ना है, बहुत पुरानी परंपरा है अपने ब्रज की। इंद्र की पूजा ऐसे कैसे बंद कर देंगे या छोरा की बातें में? तो कुछ विरोधी लोग खड़े हो। सुनो, कन्हैया कोई कल को छोरा ना है, बहुत समझदार है, बड़ा होशियार है। बचपन से ही आने कैसे कैसे चमत्कारी है किए हैं ये सब जाने।
इसलिए यदि आने कहिए तो हमारी समस्या तो या की बात पे विचार करना चाहिए। मीटिंग में खूब बहसबाजी भई, निर्णय कछूना भया, दिवाली यूं ही चली गई। दूसरे दिन फिर मीटिंग बुलवाई। नंद बाबा बोले ये बात ठीक ना है भैया, अरे आप बहसबाजी में काऊ की पूजा ना भाई, न इंद्र की न गोवर्धन की, कछू की तो काऊ की तो पूजा करो भैया, कछू तो फैसला करो। अंत में सब कन्हैया के पक्ष में प्राय खड़े हो गए, भैया कन्हैया जो कहेगा हम तो वो करेंगे। तो जो विरोध कर रहे थे वो भी बोले ठीक है, जो तुम करोगे सो हम कर लेंगे, फैसला है गए। कहा बोले देवराज की नहीं गिरिराज की पूजा होगी। बोल गिरिराज महाराज की। हाँ कन्हैया फैसला तो तेरे पक्ष में है गए, अब तू बता तेरो देवता की पूजा में सामान कहाँ लगेगा। कन्हैया बोले सामान सामग्री कछूना चाहिए, बाकू तो चकाचक खावे को भोजन चाहिए, मेरो देवता बस भोजन भंडारे से प्रसन्न है जाएगा। खूब बहु व्यंजन बनाओ, पंचंताम विविधा पाका सुपांता पायसादय, सब प्रकार के चकाचक व्यंजन बनाओ। सुई देवता खुश। घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, ब्रजवासिन की मिठाइयां बनके तैयार रह गई। पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ले लेके चल पड़े सब ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय। लाला रे देख कितनी सारी मिठाइयां तेरे देवता के साथ। चलो भैया चल पड़े गोवर्धन की तले। हाँ कन्हैया कहाँ है देवता। भगवान बोले दी से ना ये 7 कोस के लंबे चौड़े बैठे। अरे भगवान इतना बड़ो देवता, पूजा कैसे होगी। भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, जाओ पहले स्नान कराओ। ठीक है लाला। भर भर के जमुना जल मटकन में लावे लगे, चढ़ावे लगे। 1000 कलश चढ़ाई दिए गिरिराज के शिखर पर, और सिर पकड़ के बैठ गए। क्या बात है गई। बोले कन्हैया आप क्या बताएं। 1000 कलश पानी के पटक दिए या देवता पे, और या देवता की मूछों की लीना भैया पूरा 1 सप्ताह लग जाएगा पूरा नवावे में। ये शालिग्राम भगवान आए जो 100 ग्राम में गड्ढ करके बैठा दिए। 7 कोस को इतना बड़ो देवता कब तक नवावे। कन्हैया बोले परेशान काय क्यों है रहे हो, देवता से प्रार्थना करो तो वो गंगा जी है बुलाए लेगो सो प्रेम से नवा दीजो। ऐसो देवता। बोले हाँ। मन ही मन माधव ने गंगा जी का स्मरण किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। ब्रजवासी बोले मान गए भैया देवता चमत्कारी है, यानी तो गंगा प्रकट कर गई। हर हर गंगे प्रेम से स्नान कराने लगे। गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामी। कन्हैया कहते गए ग्वाला चढ़ाते गए। हाँ भैया भोग लगाओ। बहु व्यंजन परोस दिए 56 भोग। नंद बाबा बोले पर्दा डारो भोग लगेगो। कन्हैया बोले रहने दो पर्दा की कोई जरूरत ना है, देवता चौरे में भोग लगाएगा। हैं बोले हाँ। सब आंख बंद करो, देवता को ध्यान करो। और जैसी आंख बंद करके ध्यान करने लगे तो कन्हैया ने कहा लीला करी कि एक रूप में तो पुजारी बने रहे, स्वयं पूज्य बन करके गिरिराज के शिखर पर खड़े होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी बोले लाला ये कौन है। कन्हैया बोले यही तो मेरे देवता हैं, प्रकट है गए दर्शन करो प्रेम से भोग लगाओ। अब तो गिरिराज बाबा हाथ पसारते जाएं और ब्रजवासी सब उठा उठा के खवाते जाएं। गिरिराज बाबा ने जितने पकवान थे सब गटागट पाने प्रारंभ कर दिए। बोल गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। ब्रजवासी बड़े प्रेम से गिरिराज बाबा को पवाते गए और गिरिराज बाबा गटागट पाते गए। ब्रजवासी बोले लाला ने और बताए थे तू ये कि तेरो देवता कितने दिना को भूखो बैठो है, हमारे ताई तो प्रसादी बचेगी कि ऐसी अकेलो ही सब फटकार जाएगा। कन्हैया बोली चिंता कायू करो, प्रसादी भी सबन को मिलेगी, प्रेम से भोग तो लगा लो पहले। मैया बोली कन्हैया बेटा अपने देवता से पूछ ले, ये तेरो देवता प्रसन्न तो है, कोई कसर तो ना रहेगी पूजा पाठ में। कन्हैया बोले मैया देवता तो मेरो खाए खाए के खुश है गयो, अब आने मोते सारे में कह दिया ने फटाफट 7 कोस की परिक्रमा और लगा लो मेरी।
ठीक है लाला, जरूर देंगे परिक्रमा। सब गोपी ग्वाल मिल करके नंदलाल के साथ प्रदक्षिणा देने लगे और प्रेम से ब्रजवासी परिक्रमा लगाएंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे और बैठे बैठे परिक्रमा लगाएंगे। मानसी गंगा में नहाएंगे और मानसी परिक्रमा लगाएंगे। मानस पुण्य हो नहीं पापा, तो मन से किया हुआ पुण्य का फल तो मिलता ही है। तो मानसी में नहाओ और मानसी परिक्रमा लगाओ। हमारे ब्रजवासी जी सुंदर सुंदर झांकी दिखा रहे हैं, वो भी हमारे साथ परिक्रमा लगाएंगे और दीपक नृत्य करते हुए हमको प्रदक्षिणा में घुमाएंगे। तो चलिए चलते हैं वृंदावन धाम से सीधे गिरिराज की तलहटी में प्रदक्षिणा देने के लिए। थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाओ, परिक्रमा बहुत बड़ी है। और ब्रजवासी सब ब्रजवासियों को साथ में रह करके गिरिराज जी की तलहटी में परिक्रमा लगा रहे हैं। आओ मिलके चलते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौठा की, मानसी गंगा की। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मन, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मन, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। सखी ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने कारो कनुआ, माने मेरो मनुआ, सखी ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने कारो कनुआ, ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने मेरो कनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर राम, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर राम माने मेरो मनुआ। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी मानसी गंगा नाम मेरे वीर राम माने मेरो मन, मैं तो मानसी गंगा नाम मेरे वीर नाम माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाम माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाम माने मेरो मनुआ। अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मन, मैं तो संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ।
को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। कलुआ तो गर्दन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा नाय माने मेरो नाय माने मेरो सखी नाय माने मेरो। बोल बंसी वारे की जय, कृष्ण कन्हैया और मुकुट बंसी वाले की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज महाराज की जय, पूछरी के लोठा की जय, मानसी गंगा की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। आइए आप खड़े होकर अपने अपने स्थान पर प्रेम से भगवान गिरिराज जी की आरती करेंगे और अन्नकूट का दिव्य प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। कल प्रातः भगवान की दिव्य महारास लीला रास पंचाध्याय की चर्चा होगी और सायंकाल के सत्र में प्रभु का दिव्य विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। हरि ओम माध्वांगन्धर्वाघन स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति स्वामोखदे सोमो राजा विद्वानी समाद्यमुच्यत सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि आरती गाओ बाके बिहारी आरती गाओ तेरे तेरी आरती गाओ तेरे आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे हरि को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे हरि को मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट माथे पे सोए मोर मुकुट माथे पे सोए प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मोर मन मोहे देखी छवि में तो बलि बन जाऊं मैं तो बलि बन जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी सारी
गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ।